पुस्तक का नाम धनवान बनने की गुप्त रहस्य। लेखक वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 5। शीर्षक है व्यापार। यदि आप किसी कारोबार में लगे हुए हैं और उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो एक दिन शांत चित्त से सोचिए कि इसका क्या कारण है। देखा गया है कि प्रायः निम्न कारणों से असफलता प्राप्त होती है। पहला, ऐसा काम करना जिसकी ओर जनता की रुचि ना हो। दूसरा, जिस श्रेणी के लोगों से व्यवहार होता है उनकी हैसियत से नीची या ऊंची वस्तु रखना। तीसरा, समय की अनुकूलता का ध्यान न रखना। चौथा, अपनी योग्यता अनुभव के विपरीत काम करना। पांचवा, उधार लेने का व्यवहार करना। छठा, स्वभाव में मधुरता और व्यवहार में ईमानदारी का अभाव होना। सातवां, ग्राहक को संतुष्ट करने योग्य चातुरी का अभाव। और आठवां, आलस्य। यदि इन 8 बातों का ध्यान रखा जाए तो कम पूंजी से चलाया हुआ व्यापार भी पर्याप्त लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आप अच्छी तरह बारीक परीक्षा के साथ साथ विचार कीजिए कि किन कारणों से कारोबार में क्षति हो रही है, क्योंकि रोग का निदान किए बिना ठीक तरह उसका इलाज नहीं हो सकता। यदि किसी आकस्मिक कारण से परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं किंतु भविष्य में अच्छी आशा है तो उस व्यापार को पकड़े रहिए और धैर्यपूर्वक थोड़े बहुत दिनों को और घाटा सहते रहिए। हो सके तो कोई छोटा मोटा दूसरा काम गुजारे के लिए कर लीजिए और उस पुराने जमे हुए व्यापार को बनाए रहिए। कारण यह कि काम जितना पुराना होता जाता है उसका विश्वास बढ़ता जाता है और करने वाले की प्रामाणिकता प्रतीत होती है। रोज रोज नए काम बदलने वाला अस्थिर चित्त और अविश्वासी समझा जाता है। थोड़े दिनों हानि सहकर भी यदि किसी लाभदायक व्यापार का ढांचा बनाए रखा जाए तो वह अंत में उस क्षति को पूरा कर देगा। परंतु यदि ऐसा प्रतीत हो कि यह कारोबार हमारा पैतृक या पुराना होते हुए भी समय से पीछे का हो गया है तो उसमें सुधार करना चाहिए। जिस प्रकार का जनमानस आपसे संबंध रखता हो उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उत्तम और सस्ती वस्तुओं का क्रय विक्रय कीजिए। यदि दिल अपनी अच्छी योग्यता के संबंध में साक्षी ना दे तो पहले अनुभव प्राप्त कीजिए। किसी के साथ रहकर या छोटे पैमाने पर उसे आरंभ करके अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग समय की आवश्यकता को पहचान लेते हैं और अवसर से लाभ उठा लेते हैं वे सदैव फायदे में रहते हैं। कारोबार में प्रदर्शन और विज्ञापन, यह 2 इस युग की आवश्यकताएं हैं। वस्तु को दिखाना और उसके गुण बताना बिक्री बढ़ाने का आवश्यक अंग है। प्रदर्शन के अनेक प्रकार हो सकते हैं, यहाँ उनकी बारीकी का वर्णन नहीं किया जा रहा है। जो वस्तु आपके पास है उसे सबके सामने प्रकट रूप से दिखाने के लिए रखिए। इसमें एक बड़ा भारी मनोवैज्ञानिक रहस्य छिपा है। अक्सर वस्तु को देखकर लोगों को अपनी आवश्यकता की याद आती है। चीजों को उत्तमता और सजावट के साथ रखना उनकी प्रामाणिकता सिद्ध करता है। अच्छे कपड़े पहनने वालों को ही बड़ा आदमी ख्याल किया जाता है। फटा कुर्ता पहने हुए नंगे पैर घूमने वाला महापुरुष बहुत समय और प्रतीक्षा के बाद पहचाना जाएगा, किंतु बढ़िया कपड़े उसके बड़े होने की गवाही हर घड़ी देते रहेंगे। इसलिए आज जो भी काम करते हों उसमें सफाई, सजावट और प्रदर्शन का पूरा ख्याल रखिए। इसके बिना इस युग में अच्छे व्यापार भी ठीक तरह से पनप नहीं पाते। दूसरा उपाय इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। सच पूछा जाए तो पहला उपाय दूसरे का ही एक अंग है। विज्ञापन में बड़ी शक्ति है। हम यह नहीं कह रहे कि आप झूठी विज्ञापनबाजी करके लोगों की जेब काटिए। हमारे देश में कई धूर्त लोग झूठी चीजों के बड़े गुण वर्णन करते हैं और कम पैसे की चीज के ज्यादा रुपए ऐंठते हैं। यह बहुत ही बुरा है। ऐसे लोगों पर दूसरी बार कोई विश्वास नहीं करता और जब उनकी बदनामी फैल जाती है तो फिर उनका कोई काम नहीं चलता। सच्ची और उपयोगी वस्तुओं का परिचय कराना आवश्यक है, क्योंकि असंख्य लोग यह नहीं जानते कि उनकी आवश्यक वस्तु किस स्थान पर ठीक प्रकार से मिल सकती है। सच्चाई स्वयं एक अच्छा विज्ञापन है, पर उससे ख्याति धीरे धीरे और परिमित क्षेत्र में फैलती है। जिन्हें जल्दी बहुत लोगों में और दूर दूर तक अपनी वस्तु का परिचय कराना हो
उन्हें विज्ञापन का सहारा लेना आवश्यक है। जिस प्रकार प्रदर्शन के संबंध में सजावट के सारे प्रकार एक छोटी पुस्तक में नहीं लिखे जा सकते, उसी प्रकार विज्ञापन के तरीके भी वर्णन नहीं हो सकते। जिन लोगों में आपकी वस्तु बिकती है या बेचना चाहते हैं, विचार कीजिए कि उनके पास तक सूचना कैसे पहुंच सकती है। यदि अशिक्षित ग्रामीणों तक कोई वस्तु पहुंचानी है तो उसका प्रत्यक्ष प्रदर्शन करना होगा। इसी प्रकार शिक्षित लोगों तक अखबारों में विज्ञापन छपाकर पर्चे, पोस्टर आदि के द्वारा सूचना पहुंचाई जा सकती है। आजकल नित्य नए और अपनी बुद्धि के अनुसार जुदे जुदे ढंग से विज्ञापन करने के तरीके निकल रहे हैं। आप भी अपनी सीमित स्थिति का अवलोकन करते हुए कोई तरीका पसंद कर सकते हैं। स्मरण रखिए, इस युग में प्रदर्शन और विज्ञापन व्यापार के दाएं बाएं हाथ हैं। इसके अभाव में व्यापार की शक्ति बहुत ही शिथिल रहती है। आप जिस व्यापार में लगे हुए हैं उसे आलस्य, उदासीनता और आधे मन के साथ मत कीजिए, वरन सारा चित्त उसी पर एकाग्र कर दीजिए। अपने व्यापार को एक खेल समझिए और उसमें पूरी पूरी दिलचस्पी लीजिए। एकाग्रता में बड़ी विलक्षण शक्ति है। मन जब इधर उधर ना भटक कर एक काम पर स्थिर होता है तो उसमें उन्नति के नए नए मार्ग अपने आप सूझ पड़ते हैं और ऐसे अवसर दृष्टिगोचर हो जाते हैं जो अधूरा मन होने पर ध्यान में भी नहीं आते। जब समय मिले तब इधर उधर व्यर्थ की बातों में मन न दौड़ाकर अपने काम के बारे में सोचिए, उसमें सुधार का मार्ग खोजिए। तलाश करने पर बहुत मिलता है। इसी खोज में किसी दिन ऐसी कुंजी मिल सकती है जिसके द्वारा सोने से भरे हुए खजाने का ताला खुल जाए। आजकल उधार देने लेने का बड़ा प्रचलन है। यह बहुत ही बुरी बात है। किसी से इतने समय के लिए माल उधार लिया जा सकता है कि बेचकर उसका रुपया दे दें। इसे उचापतर, हत्थू उधार, वायदा, आड़त आदि के नाम से पुकारते हैं। इसमें कुछ हर्ज नहीं, यह तो व्यापारिक व्यवहार है। परंतु ब्याज पर अनिश्चित समय के लिए कर्ज लेना और उसे चुकाने की समुचित व्यवस्था न करना, यह व्यापार का सत्यानाश है। ब्याज की हानि, मन की चिंता, आशंका, दबाव, प्रतिष्ठा में कमी, ये सभी बातें कर्ज लेने से बढ़ती हैं। ग्राहकों को उधार बांटना मानो रुपया और ग्राहक दोनों को गंवाना है। कर्जदार का मन ऐसा भारी हो जाता है कि वह फिर लेन देन ही बंद कर देता है। एक विद्वान का कथन है, जिससे तुम्हें मित्रता रखनी है उसके साथ ना तो वाद विवाद करो और ना उससे रुपए का लेन देन करो। देखा गया है कि खराब वक्त आने पर उधार बांटने वाले तबाह हो जाते हैं और मित्रों को अपना शत्रु बना लेते हैं। आपको अपने ग्राहकों से विनय, नम्रता और उदारता का व्यवहार रखना चाहिए। एक करोड़पति व्यापारी का कहना है कि ग्राहक हमारा मालिक है। किसी भी ग्राहक से आप बुरा मत बोलिए। वे दुकानदार बड़े टुच्चे और कमीने हैं जो ग्राहक के कुछ ना लेने पर उसे खरी खोटी सुनाते हैं। आप ग्राहक को अपना शिकार नहीं वरन अतिथि समझिए। वह जो कुछ जानना चाहता है उसे इस ढंग से बताइए कि आपकी सच्चाई, प्रेम भावना और उदारता पर मुग्ध हो जाए। चिड़चिड़े दुकानदार एक पैसे का सौदा खरीदने की इच्छा करने वाले ग्राहक को आधे पैसे का ही माल दे सकते हैं, किंतु मधुर स्वभाव के व्यापारी से वही ग्राहक एक पैसे की जगह 2 पैसे का माल खरीद लेता है। ग्राहक को संतुष्ट कर देना यह ऐसा गुण है जिसके कारण व्यापारी मालामाल हो सकता है। उत्तम स्वभाव के दुकानदार ग्राहक को इस प्रकार अपना बना लेते हैं कि उन्हें छोड़कर दूसरे के पास जा ही नहीं सकता। ग्राहक की निजी बातों में दिलचस्पी लेना, सलाह बताना, सहायता करना और कभी कभी कुछ उपहार देना, ये बातें देखने में बहुत ही मामूली सी प्रतीत होती हैं, परंतु इसके द्वारा बहुत अद्भुत और आशाप्रद परिणाम उपस्थित होते हैं। जो अपनी ईमानदारी और भलमन साहत की छाप ग्राहक के मन में बिठाता है, समझिए कि वह साक्षात लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके अपने घर में बुलाता है। परिश्रम, उद्योग, मेहनत, वस्तुओं का जुटाना, फुर्ती के साथ अवसर को पकड़ना और मौके को ना चूकना, यह ऐसी सावधानी है जो व्यापार का विकास करती है। बेचारे आलसी पुरुष उन बातों को कभी नहीं पा सकेंगे और सदा भाग्य को दोष देते रहेंगे।
कदाचित आपका व्यापार समय से पीछे की वस्तु हो गया हो और जमाने की लहर के साथ मेल ना खाता हो, अथवा उस विषय में अपनी योग्यता एवं रुचि कम हो तो दूसरा काम बदल लेना चाहिए। यदि आप बहुत दिनों तक एक व्यापार को करते रहे हैं और अब उसे बदलने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो उससे मिलता जुलता ही काम बदलिए। कारण यह है कि चिरकाल तक एक काम को करते रहने से मनुष्य को उसी प्रकार की शक्तियां विकसित होती जाती हैं। पीछे जाकर उन्हें दबाना और नई योग्यता प्राप्त करना कठिन होता है। किंतु वे नवयुवक जो अभी विशेष कार्य में दक्ष नहीं हुए हैं, अपनी रुचि के अनुसार आसानी से नया पेशा बदल सकते हैं। नया काम करने से पहले उस संबंध में कुछ अनुभव होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि बिना इसके लाभदायक व्यापार में भी हानि की आशंका रहती है। आप यदि वेतनभोगी नौकर नहीं हैं या भिक्षा नहीं मांगते तो आपकी गणना व्यापारियों में की करेंगे। हर व्यापारी को उपरोक्त बातों पर भली भांति विचार करके अपने कार्य में यदि कुछ त्रुटि मिले तो उसका संशोधन करना चाहिए। वे सुधार यदि दृढ़ता और स्थिर बुद्धि से किए जाएं तो मरा हुआ व्यापार सजीव हो जाएगा और घाटे की दुकान नफा देने लगेगी।